हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। आज एक खुशी की घड़ी है, हमारे साथ हैं नरवे से आई हैं आंटी। मैं आंटी इसलिए बोलता हूं कि मैं उनसे छोटा हूं और वो मेरे से बड़े हैं, इसलिए। और एक रिश्ता तो है ही है, चाहे खून का ना हो मगर एक दिल का रिश्ता है। चाहे हमारे लिए यहाँ चाहे 4 दिन के लिए कोई आते हैं, कोई 8 दिन के लिए आते हैं, कोई 15 दिन के लिए आते हैं, एक रिश्ता तो बन ही जाता है। तो आज उनका मैं ट्रीटमेंट का आखिरी दिन है और मैं उनको आपसे परिचय कराना चाहता हूँ। उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उनका नाम और कैसे वहां पहुंचे और कितने साल से वहां रह रहे हैं और यहाँ क्यों आए थे। हेलो, मेरा नाम विनोद बाला थापर है। मैं नॉर्वे में 76 से हूँ और यूट्यूब पर मैंने डॉक्टर दरवेश जी का प्रोग्राम देखा, क्योंकि मेरे को घुटने की बहुत प्रॉब्लम थी और बैक की बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पर वैसे तो मेरी फैमिली है, लेकिन फिर भी मैं इनको मिलने आई और इनका इलाज शुरू किया। और मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है जो जो इन्होंने। हाँ, नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री है और वहाँ काफ़ी ठंड रहती है, बहुत बर्फ़ पड़ती है, माइनस चलता है, 20, 23, 25 ऐसे चलता है। और स्नो बहुत होती है जिससे बहुत स्लिपरी होता है। लेकिन लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचुरल ब्यूटी है, बहुत सुंदर कंट्री है। तो हम लोग बहुत खुश हैं वहाँ पर। हम 42-3 ईयर्स से वहीं पर हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा, डॉक्टर दरवेश बहुत अच्छे हैं। बात करने में इतने इतने क्या कहूँ कि करुणा में हैं और बहुत अच्छी तरह से बात करते, प्यार से समझाते हैं हर बात। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। केरले जैसे भी कभी कभी बोलते हैं मगर अच्छे के लिए, सेहत के लिए, अच्छे के लिए मेरी प्रयास रहती है कि मैं अगर दिल से चाहता हूं तो मैं वही बोलूंगा जो मरीज के लिए अच्छा हो, हमारी बीमारी जिससे दूर हो। इसी कारण से एक अच्छा डॉक्टर उसी को कहा जाएगा जिसके मन में श्रद्धा भी हो, करुणा भी हो और टेक्निकलिटी होने के साथ साथ वो चीजें जागरूक कराए अपने मरीज को, जिससे मरीज अपने आप को परहेज कर सके और नेचुरल तरीके से दोस्तों ठीक हो सके। मैं बहुत खुश हूँ आंटी के संग जितना टाइम मैंने स्पेंड किया हूँ। और आंटी यहाँ जो आए हैं, मैं एक दो चीज इसमें आपको आज बताना चाहूंगा कि जब भी हमें नी आर्थराइटिस दोस्तों होती है, हमें जब नी आर्थराइटिस होती है उस टाइम में हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। पहला, घुटने में दर्द होना, काफ मसल्स में पेन आना, एंकल तक पेन जाना, ठीक से चल ना पाना, रात में सोते समय क्रैम्प हो जाना। कई बार हम लोग अगर किचन में खड़े हैं या कभी मार्केट गए हैं, वहां पे ठीक से ना चल पाना, ऐसे लगे कि पैर अभी टूट जाएगी, अभी हम गिर जाएंगे, इस तरीके की फीलिंग्स आना। और बड़ा पिंचिंग पेन होना उसके अंदर, और सूजन हो जाना जिसे हम लोग इन्फ्लामेटेड कंडीशन कहते हैं, पानी जम जाना, ड्राई हो जाना, जो जॉइंट हमारा है नी का वो ड्राई हो जाना, यानी कहते हैं जिसे रस सूख जाना वहां पे, और वहां पे जो जेली अंश है वो खत्म हो जाना। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, हम लोग जब भी यहाँ इलाज करते हैं नी आर्थराइटिस का, हमेशा मैं पहले वीडियो में भी बताया हूँ कि हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का भी ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि अगर हमारा दोनों घुटना बर्बाद होता है तो हमारा कमर भी कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड होता है। कई बार लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हमारा नी यानी वेट बेरिंग जॉइंट के ऊपर प्रेशर बनते बनते नी हमारा खत्म हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि एक नी हमारी खराब है और हम उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, देखो तो दूसरा नी भी जा रहा है क्योंकि वहां का जोर इधर आ जाता है। तो दोस्तों, हमें स्ट्रक्चर को हमेशा ठीक करनी चाहिए। हम अभी थोड़ी देर पहले जैसे बात कर रहे थे कि अगर मेरे काफ मसल्स में पेन आ रहा है, मेरा लिगामेंट इंजर्ड हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। और स्ट्रक्चर को दोस्तों अगर ठीक करोगे तो आपका मसल्स और लिगामेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली जोर कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर खराब होने के कारण मांसपेशी और लिगामेंट एक्स्ट्रा लोड ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द होल एरिया। तो हमें हमेशा दोस्तों जो प्लानिंग हमारी होती है, ऑल फोर स्टेजेस ऑफ पेन मैनेजमेंट जो हम कवर अप करते हैं, उसमें चारों चीज को कवर करते हैं। मेरी आज भी सलाह है दोस्तों, मेरे पास आए बिना भी आप अच्छे हो सकते हो अगर वीडियो को बारीकी से देखोगे, किताब को बारीकी से पढ़ोगे, तब जाकर आप समझ पाओगे कि आप अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हो। जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हल्दी लहसुन नमक की सिकाई हमको कैसे करनी चाहिए, वीडियो में भी वही चीज डाला गया, वही चीज को और एक बार दोहरा रहा हूं कि आपको 2.5 से 3 इंच की कच्ची हल्दी
पानी में 5 लीटर पानी में डालना है, 4-5 कली लहसुन उसमें डालनी है। अगर लहसुन जिसे सूट नहीं करता है या जिसके घर लहसुन नहीं आता है, वो वहां पे अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर 5 कली आप लहसुन डाल दें, या फिर अदरक का आधा इंच 1 इंच का टुकड़ा उसमें डाल सकते हैं कूट के। उसके साथ साथ आधी मुट्ठी नमक। अब वो पानी मेडिकेटेड हो गया। हल्दी, लहसुन, नमक मिल जाने के बाद वो पानी जब मेडिकेटेड क्यों हो गया, कि हल्दी और लहसुन होता है आपका एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी सूजन कम करने की क्षमता, वहां पर इन्फ्लेमेशन को कम करने की क्षमता, दर्द कम करने की क्षमता, ये सारी चीजें हल्दी और लहसुन के अंदर है। अदरक तो मैं आपको पहले भी एक वीडियो डाला हूं, बहुत सुंदर उसकी काम है दोस्तों। नमक नेचुरल पेन किलर होता है। ये सारा डाल के अगर सुबह सुबह आप जैसे उल्टे लेट के रहे, किसी को बोलिए पानी अच्छे से उबल जाने के बाद मीडियम साइज का उसमें टॉवेल डाले, निचोड़ के गर्दन, पीठ यानी कमर, हिप, थाई, घुटने के पीछे, घुटने के साइड में, यहाँ काफ मसल्स में, एंकल तक अच्छे से सिकाई करे 20-25 मिनट। उसके बाद आप सीधे हो जाइए, थोड़ा साइड साइड में, इसके ऊपर डायरेक्टली ज्यादा हीट ना दें, साइड साइड में आप दें। अगर ज्यादा सूजन है, गर्माहट उसमें ज्यादा है, तो आप ठंडा पानी, गर्म पानी का सिकाई करनी चाहिए। पहले ठंडे से सिकाई किया जाएगा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म। स्टार्ट विथ ठंडा, एंड विथ ठंडा। मगर अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो हल्दी, लहसुन, नमक का सिकाई घुटने में किया जाएगा। मगर एंटर जो पीठ है, जो हिप में है, थाइज है, ये सब में हल्दी, लहसुन, नमक का ही सिकाई किया जाएगा। घुटने में आपको दर्द है, अर्थराइटिस है, मगर कमर में दर्द नहीं है। मगर दोस्तों आप याद रखिए, इसके साथ साथ आपको कमर करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सरे एमआरआई करके देखोगे, कमर में आपका प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ये मेरा तजुर्बा कह रहा है 25-26 साल का। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एंटी एलर्जी के बारे में भी बता देता हूँ, किस तरीके से आप करोगे। हाँ, उसमें क्लोजिंग करवाता हूँ कि जो पानी बच गया, वो जो हल्दी, लहसुन, नमक का, उसमें लास्ट में आप क्या करो ना, दोनों पैर को थोड़ा डीप करके उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट कर लो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उससे जो आपका उंगली सारे खराब हो रहे हैं, स्टिफनेस है, वो ठीक हो जाएगा, पैर का और हाथ का। इसके बाद हम एलर्जी पे आते हैं। दोस्तों एलर्जी के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप रोजाना हल्दी खाया करो। अगर आपको हल्दी सूट करता है, हल्दी से अच्छा एंटीसेप्टिक कुछ नहीं है। मैंने यहां तक देखा हूं, बड़े से बड़े तरह का जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ हल्दी पानी से धो लेने से उससे भी ठीक हो जाती है। जैसे भी आप कुछ देर पहले एक प्रॉब्लम बता रहे थे गैंग्रीन के बारे में, हल्दी पानी से सिर्फ साफ अगर दिन में 3 बार 4 बार किया जाता है, पहले आप हल्दी से बना लो पानी, उसको छान लो पतले सूती कपड़े से, और उसके बाद उससे आप सफाई करो नॉर्मल वाटर से, नो गरम नहीं रहना चाहिए। 4 बार 5 बार अगर खाली सफाई किया जाता है, गैंग्रीन तहत भी दोस्तों ठीक हो जाता है। पैर हाथ काटना नहीं पड़ता है, उंगली काटना नहीं पड़ता है। मगर करना तरीके से, खाना भी हल्दी है और धोना भी हल्दी से ही है मैडम। तो तीसरी बात है, जिन्हें हमेशा यूरिन इन्फेक्शन रहती है, हल्दी उसको पूरा 0 लेवल पे लेकर आ जाता है। उसमें मैंने एक बताया हूं जो लेमन वाली मेडिटेशन, लेमन हाथ में पकड़ के 2 लेमन को आप जो आधा घंटा का मैं बताया हूँ मेडिटेशन, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम भी कर सकते हो। उससे भी दोस्तों यूरिन की इन्फेक्शन खत्म हो जाती है। यूरिन की इन्फेक्शन, यूटीआई प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है सिर्फ लेमन को हाथ में दोस्तों पकड़ने से, क्योंकि वो उसमें वो सारा जहरीला तत्वों को खत्म करने की क्षमता है जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसलिए यूटीआई प्रॉब्लम में भी आपको लेमन का जो मेडिटेशन के लिए तो यूज करोगे, लेमन को जहर भी बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेमन को जैसे यहाँ पे पाम में भी देना है, उसी तरह का पैर में भी, यहाँ जैसे टॉवेल रखे उसके ऊपर 2 लेमन रखो, इस तरीके से 1 लेमन यहाँ 1 लेमन यहाँ, और इसके ऊपर भी पैर रख के भी आप 15 मिनट 20 मिनट दोस्तों बैठ सकते हो। इससे किडनी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। किडनी का जो जहर को बाहर निकालने का क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि किडनी पॉइंट लगभग यहीं पे होती है। तो इसलिए लेमन उसी जगह पे अगर टच होकर दिन भर रहता है जो 15-15 मिनट, तो इससे आपकी किडनी की क्षमता भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ मैं जो मेरी डीवीडी है 9 आवर्स की स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर दरवेश की, वो भी आंटी को आज दे रहा हूं। ये है वो डीवीडी, आंटी दिखाइए, ये है वो डीवीडी। 9 घंटा जो लोग मेरे पास पहुंच नहीं पा रहे हो, दूर में हो, आप ये डीवीडी कलेक्ट करके, इंडिया में जो हो तो अमेजन से अभी तुरंत ले सकते हो, और बाकी हमसे भी मंगवा सकते हो। ये 9 घंटे का डीवीडी स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर दरवेश एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें है, और आप इसको भी सीखो, जानो, अपने हाथ को पहचानो। अगर अपने हाथ को पहचानोगे
तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं बताना पड़ेगा अपने अच्छे हेल्थ के लिए। उसके साथ साथ ये डीवीडी के साथ साथ मैंने मेरी माई हेल्थ इन माई हैंड जो किताब भी मैं आंटी को दिया हूँ, आंटी लेके इसको नरवे जा रहे हैं। मुझे खुशी है, एक नोएडा के हम एक जगह पे बैठ के इंडिया में दुनिया के हर देश के लोगों को हम लोग यहाँ उनसे मुलाकात होती है, उनसे इंटरेक्शन होती है और हर देश के बारे में जानकारी भी होती है। और नरवे इतना अच्छा जगह है, हमने भी जाने और कभी मौका मिलेगा जरूर आपके वहां जाएंगे। और आखिर में आंटी आप क्या कहना चाहोगे? आखिर में यही कहना चाहूँगी कि मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी कि मैं जो भी आपने बताया मैं पूरी तरह से करूँ और पूरी तरह से फुल्ली क्योर होके फिर आपको आके बता। तो फिर यहाँ मतलब अच्छा अच्छा जगह इंडिया का जो है वो घूमने जाने का बिल्कुल, हाँ जी। और ये वीडियो जब अभी सारे वर्ल्ड में लोगों ने देखेंगे तो अच्छा लगेगा। सबके अंदर एक जोश आना चाहिए, बिल्कुल एक जज्बा आना चाहिए कि मेरे हाथ में ही मेरी सेहत है। बिल्कुल। जो सेहत हम देने के लिए आज आंटी का मेरा प्रयास किए और मैं चाहता हूं कि आप अच्छा जीवन जिए। मेरी मेरी दुआएं आपके साथ है। और दोस्तों, आप सबको भी हम अपने दुआओं के साथ और जय भारत जय हिंद नारा के साथ इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। जीवन में जरूर कुछ अच्छा काम करें, एक पौधा जरूर लगाएं, किसी दुखियारी का दुख दूर करें, किसी के लिए अस्पताल जाएं तो अपने लिए आपको अस्पताल जाना नहीं पड़ेगा। इसी बात के साथ मैं डॉक्टर दरवेश आपका दोस्त यहीं पे रुकता हूं आंटी के संग। थैंक यू वेरी मच।